यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरस्थवत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि प्राणी दूसरों के ऊपर आई हुई आपत्ति को देख करके समझता है कि ये सब उनके ऊपर आपत्तियाँ आ रही हैं, धन को लेकर के मेरे ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे चलते हुए जंगल में कोई वृक्ष के ऊपर स्थित है और वहाँ दूसरे जीवों को जलते हुए देख करके कि ये भी जल गया वो भी जल गया, लेकिन मैं भी कभी इस दाह में जल सकूँगा, जल जाऊँगा, उसके बारे में विचार नहीं करता। अब उस धन के लिए, जिसके लिए बड़ी अरमानों से जो एकत्रित करता है, उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा समझता है, उसका वर्णन करते हैं। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितान् धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरान्धनम्। हाँ, इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीव जहाँ संसार में जहाँ आयु की वृद्धि होती है और वो जो है आयु की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, आयु का क्षय हो रहा है, और वो धन के उत्कर्ष का हेतु होता है। यानी धन की वृद्धि होती है तो उसके माध्यम से वो काल जो निकल रहा है वहाँ पर जल्दी निकल जाए ऐसी इच्छा करता हुआ, मानो धन से ज़्यादा अपने जीवन को नहीं समझ रहा है, जीवन से ज़्यादा धन को समझ रहा है। इसलिए जीवितात् धनम सुतराम इष्टम, अपने जीवन से उसको धन जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। उदाहरण में जो दिया है कि जैसे जब कोई व्यक्ति धन आदि के लिए कहीं बैंक में रख देता है, फिक्स डिपॉजिट आदि कर देता है, तब उस समय में 5 साल बाद 8 साल बाद दुगने होंगे, तो मन में ये भावना रहती है कि जल्दी से समय निकल जाए और दुगने पैसे मिल जाएं। लेकिन इतने समय में अपनी जीवन के जो आयु के जो सारे बहुमूल्य क्षण हैं वो सब चले जाएंगे, उसकी उसे फिक्र नहीं है। नहीं समझ में आया कि धन जो है दुगना मिल जाए, 5 साल जल्दी निकल जाएं, तो 5 साल आयु कम हो गई तो उसकी उसे चिंता नहीं है, धन की चिंता है। तो वो इसमें कह रहे हैं कि वो धन को जो है श्रेष्ठ समझता है, धन के लिए मतलब जो नश्वर है उसकी उसे चिंता है, और जो मनुष्य भव मिला है जिसके माध्यम से अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं रहती। तो ऐसा जो है संसार में जहाँ छोटा सा बच्चा भी होता है, आशीर्वाद भी क्या देते हैं, बड़े आदमी बनो। धन के लिए आशीर्वाद में छोटे छोटे बच्चों के लिए मन में कि बड़े आदमी बनना है, धन कमा करके खूब अच्छे जो हैं, क्योंकि सारे लोगों ने धन में ही सुख मान रखा है, तो बच्चों के लिए भी इस प्रकार की जो है प्रेरणा देते हैं। और बच्चे भी बस मन में अधिकतर क्या होता है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते समय में अधिकतर लोग जो हैं ऐसे कोर्स का चयन करते हैं जिसमें सर्विस जल्दी लग जाए, और कुछ नहीं। पढ़ने वाले यदि होंगे या तो नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले नहीं होते तो फिर वो बिजनेस लाइन में चले जाते हैं। अधिकतर जो पढ़ने वाले होते हैं उनके सबकी एक ही धारणा रहती है कि अच्छी जो है सर्विस वाली लाइन चुनी जाए और उस लाइन में पढ़ करके जल्दी से सर्विस लग जाए, जल्दी से जो है सेटल हो जाए। तो इस प्रकार की सबके लिए धन की दृष्टि रहती है।
और उस दृष्टि को जहाँ पर पहले से ही इस प्रकार से सबके देखते हैं कि समझते हैं कि धन में ही सुख है, बस धन कमाना है। जहाँ धन कमाने के लिए जो सर्विस की जो लाइन होती है, उसमें जहाँ गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें तो भी जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने अपने कुछ कार्य क्षेत्र में उनको कुछ अधिकार रहते हैं। प्राइवेट में तो कुछ नहीं, वहाँ तो जो है नौकर है और उसके लिए नौकर चुकाना पड़ते हैं, जिसमें अपने शरीर को भी देना पड़ता है। लगता है ऐसा है कि अपन उनसे धन कमा रहे हैं, लेकिन वो शरीर को निचोड़ लेते हैं। आजकल तो और जिसमें कंप्यूटर की लाइन है, जहाँ बैठे बैठे व्यक्ति कार्य करते हैं, गर्दन की प्रॉब्लम, उंगलियों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम जो हैं धीरे धीरे उनके शरीर को खोखला कर देती हैं। लेकिन धन कमाना है तो वो धन जो है इष्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं वो धन इष्ट है, जीवन जो है इष्ट नहीं। तो ऐसी स्थिति जहाँ होती है उसमें जो केवल शरीर का ही बलिदान नहीं रहता है, वहाँ पर जो अपनी मन की जो भावनाएं रहती हैं उसका भी बलिदान करना पड़ता है। धन कमाना है, वहाँ पर जो बॉस है जैसा कह रहा है उसमें यदि वो कहते हैं कि दिन को यदि रात कहो तो रात भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें यस सर, तो अपने मन का वहाँ पर कार्य नहीं होता। उनके लिए जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर डाल देंगे। आपको यदि रुचि मार्केटिंग में है और उनको आवश्यकता यदि अभी और किसी फील्ड में है तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, वो तो अपनी प्रायोरिटी देखते हैं। तो इस प्रकार से मनोबल भी वहाँ पर प्रभावित होता है। जहाँ पर 4 प्रकार के प्राण हैं, आयु, इंद्रिय, बल और आण पाण, श्वासोश्वास, ये 4 प्राण होते हैं। और 4 प्राण का ही यदि विस्तार करो तो 10 प्राणों से मनुष्य जीता है। जहाँ शुरुआत हुई एक इंद्री से, उसके पास में केवल 4 प्राण थे। बाद में वृद्धि हुई एक एक इंद्री की, साथ में वचन बल आ गया, बढ़ते 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 10 प्राण का धारी है। और उन प्राणों में वहाँ पर आयु प्राण जो है उसके लिए यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ तो केवल एक उपलक्षण है, अपने सारे प्राणों की जो है उसको कद्र नहीं है, बस केवल धन के लिए सारे प्राणों को छोड़ने के लिए, सारे प्राणों का वहाँ पर बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता। जहाँ धन कमा रहे हैं उसमें अपने लिए कितना समय किसके लिए देना चाहिए, इसके बारे में भी एक बार चर्चा आई थी। तो अपने लिए 3 पुरुषार्थ जो हैं श्रावकों के, गृहस्थों के होते हैं। तो धन पुरुषार्थ यानी अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ। तो यहाँ अर्थ पुरुषार्थ को पहले इसलिए रखा क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ आप लोग पहले मुख्यता से करते हैं, धर्म पुरुषार्थ के लिए तो बाद में समय निकालते हैं। लेकिन होता है ना, होना ऐसा चाहिए कि धर्म पुरुषार्थ के लिए सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। जहाँ चक्रवर्ती जब उसके लिए समाचार मिले थे 3, तो उसमें उसने सबसे पहले चयन किया था धर्म पुरुषार्थ का, यानी भगवान की आराधना करने समूह शरण में जाएंगे। बाद में जो काम पुरुषार्थ का फल पुत्र और जो अर्थ पुरुषार्थ जिसके माध्यम से चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसके लिए उसने बाद में समय दिया था। तो जहाँ 3 पुरुषार्थ हैं, 3 पुरुषार्थ में यदि 24 घंटे में 8-8 घंटे यदि विभाजन किया जाए तो अर्थ का उपार्जन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई जो है सीमा नहीं रहती है। जहाँ गवर्नमेंट सर्विस रहती है वहाँ तो उनकी सीमा रहती है कि 8 घंटे वो काम लेते हैं। टीचर हैं, जॉब में हैं, कहीं पर भी 8 घंटे में ड्यूटी पूरी हो जाती है। प्राइवेट में तो आने का समय रहता है, जाने का कोई समय नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपनी दुकान चलाते हैं उनके लिए वो भी जो है, उनके लिए सुबह से कितने बजे से खुल जाए और रात में कितने बजे बंद हो, उसका भी कोई समय नहीं रहता। तो इस प्रकार से कितना समय अपने लिए अर्थ
उपार्जन के लिए देना चाहिए। यदि अपन अर्थोपार्जन के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के ऊपर अति भारारोपण, जितना उससे काम लेना चाहिए उससे ज़्यादा अपन काम ले रहे हैं, तो अपने प्राणों को क्षति उसके माध्यम से अवश्य ही पहुँचेगी। और जहाँ अन्य जो है उसमें विभाजन करना है, तो काम पुरुषार्थ यानी खाना पीना सोना आदि, ये सब जो है भोग सामग्री आदि जो भोग करते हैं, वो सब जो है 8 घंटे में उसका हो जाना चाहिए। और 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए, जब 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए निकालें, अभी भी कई लोग होंगे जो 8 घंटे निकालते होंगे। सुबह से भगवान की आराधना करना, दोपहर में भी स्वाध्याय करना, शाम को भी स्वाध्याय आदि करना, इस प्रकार से 8 घंटे निकालने वाले भी लोग हो सकते हैं। यदि प्रयास करें तो जो है अपने लिए 8 घंटे भी अपन धर्म के क्षेत्र में लगा सकते हैं। और यदि अपन नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा? वो जो है धर्म का जो टाइम है वो अपना काय में चला जाएगा, केवल जो है काम पुरुषार्थ में, धर्म पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में। हाँ, जहाँ महिलाओं के लिए कहा था कि महिलाओं के लिए 8 घंटे से ज़्यादा अपने घर के कार्यों को भी नहीं करना चाहिए, यानी 8 घंटे में जो भोजन आदि सामग्री आदि है उसके लिए भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। अब होता यही है कि जहाँ यदि अपन ने घर के कार्यों को कर लिया, उसके बाद में भी लोग कुछ जो हैं कुछ अन्य कार्य भी करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से उनका वहाँ पर जो है देखा जाए तो धर्म का जो समय है वो काट करके अपन अर्थ पुरुषार्थ के लिए दे रहे हैं, या काम पुरुषार्थ के सोना आदि चल रहा है। तो इस प्रकार से सही समय का विभाजन न होने के कारण में वहाँ जहाँ आयु के लिए यानी जो जीवन है उसका जो है भान नहीं है, बाकी जो है धन के प्रति दृष्टि है। तो ऐसी दृष्टि के कारण में यहाँ पर कि अपने प्राणों के लिए क्षति जिनके माध्यम से पहुँचती है उनके बारे में भी अपने लिए विचार करना चाहिए। जहाँ इनके प्रयोग के बारे में भी, जहाँ आँखों से देखने वाले जो साधन हैं उनके माध्यम से आँखों के लिए भी क्षति पहुँचती है, वो भी इंद्रिय प्राण हैं। कानों के माध्यम से सुनते हैं तो कानों के माध्यम से भी क्षति हो सकती है, तो वो कान के भी हैं। और जहाँ अपने स्वास्थ्य की ओर दृष्टि दे करके देखें तो जहाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के अनुसार निषिद्ध होती हैं। प्राचीन समय में कुछ ऐसे दोहे आदि चलते थे, अब उसमें पूरा तो स्मरण नहीं है, उसकी कुछ जो है भाग याद है कि उसमें कहते थे कुंवार करेला और कार्तिक मही, कुंवार कलेरा कार्तिक दही या मही, और पढ़ो मरो नहीं तो पढ़ो सही, यानी ये चीज़ें जो हैं इन महीनों में निषिद्ध हैं। इन महीनों में कुंवार के समय में करेला, इस समय गर्मी पड़ती है तो करेला नहीं खाना चाहिए, और जब कार्तिक महीना आएगा तो उसमें दही, ऐसे 12 महीनों के लिए कहीं पर तेल, कहीं पर ऐसी जो हैं पहले के लिए एक पंक्ति मिलती थी। तो ये जो है अपने शरीर के विरुद्ध जो हैं उनका भी यदि अपन वहाँ पर भक्षण आदि करते हैं तो उसके माध्यम से अपने प्राणों को क्षति पहुँचती है। तो उसके माध्यम से यानी यहाँ पर आयु के लिए, यानी आयु के अपने लिए, यानी केवल जो है अपन स्वाद के लिए यदि भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से अपने आयु का भी जो है उसमें क्षरण होता है। क्योंकि स्वास्थ्य जब गिरता है तब उस समय में जब बीमार पड़ते हैं व्यक्ति तो उस समय में आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा होती है। इसलिए स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो उसके माध्यम से अपने सारे कार्य अच्छे से चलेंगे और अपनी आयु कर्म की जो है उदीर्णा ना हो करके उदय के रूप में जो अपने लिए मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए अच्छी तरह से धर्म पूर्वक अपन, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से धर्म कर सकता है। जहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वहाँ पर धर्म भी जो है कहाँ से हो सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अपने लिए इस काव्य के माध्यम से अपन इस प्रकार से देख रहे हैं, जहाँ धन के लिए अपने प्राणों की जो है रक्षा करना है, ले अपने प्राणों को ज़्यादा कीमती समझना है वो तो ठीक ही है, लेकिन दूसरे के प्राणों को भी, उसके भी मूल्य को समझ करके उनकी तुलना में धन जो है ज़्यादा बढ़ करके ना हो। लेकिन होता ऐसा ही है कि धन के लिए दूसरे के प्राणों को भी हरण करने से व्यक्ति धन के लालच में नहीं चूकता। आज ही एक घटना आई है पेपर में
कि एक व्यक्ति ने, जो आजकल साइबर जो है क्राइम चल रहे हैं, उसमें फ़ोन कर दिया एक शिक्षिका के लिए कि तुम्हारी जो है बेटी पकड़ी गई है, उसको जेल में डाल देंगे, तुम 1 लाख रुपए दो। और उस समय में वो शिक्षिका थी, 60 साल की थी, वो घबरा गई अपनी बेटी की ऐसी बात सुन करके। अपने बेटे से बोला कि तुम जो है उसको 1 लाख रुपए निकाल करके दे दो। उसको शक हुआ, उसने उनसे फ़ोन करके पूछा कि नहीं, हमें तो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ जब वो बेटी लौट करके आई, तब तक वो बार बार फ़ोन के बाद चर्चा में जो है वो 60 साल की शिक्षिका का ऐसी स्थिति बन गई कि उसको हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले गए, तब तक जो है उसका मरण हो गया। तो धन कमाने के लिए धन मुख्य है, वहाँ पर उनके लिए प्राण की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसी है ना, यहाँ अपने प्राणों की रक्षा करना है वो तो ठीक, लेकिन साथ साथ में दूसरे के प्राणों का भी यदि अपन वहाँ पर जो है ध्यान नहीं रखते हैं धन की तुलना में, तो वो भी, जहाँ इस बात से ऐसा लगता है कि ये तो जो है कैसे दूसरों के धन की, दूसरे के प्राणों की रक्षा कौन करता है, लेकिन यहाँ उसका भी ध्यान रखना है अपने प्राणों के लिए ही। एक व्यंग के रूप में कि एक व्यक्ति जो है कहीं पर फिसला और चट की आवाज़ आई, तो उस समय में वो कहता है कि काश हड्डी टूटी हो, मोबाइल नहीं। व्यंग लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मोबाइल जो है धन की रक्षा हो जाए, शरीर टूट जाए तो टूट जाए। व्यंग है, लेकिन है असलियत है इसमें। वो व्यक्ति सोचता है कि हॉस्पिटल में भी पड़े पड़े मोबाइल से जो है समय निकल जाएगा, लेकिन यदि मोबाइल टूट गया तो फिर जो है अच्छे खासा शरीर भी है तो उसमें अपना समय कैसे व्यतीत होगा, सोचो। यानी यहाँ पर केवल व्यंग है, लेकिन उसके माध्यम से भी इसी बात को वहाँ पर दिखलाया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जहाँ अपने प्राणों के लिए व्यक्ति जो है नहीं विचार कर रहा है, लेकिन पर के प्राणों के लिए भी सोचा जाए, पर के प्राणों की भी रक्षा का भाव हो। जहाँ दहेज आदि की स्थिति होती है, दहेज लेने की बात आती है, उसमें व्यक्ति पर के प्राणों की कद्र नहीं करता, यानी उसकी जो है जान भी चली जाती है, कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो उसमें धन जो है उसके लिए मुख्य है, दूसरे के प्राणों की उसको कोई चिंता नहीं। भोपाल में एक घटना घटी थी कि जहाँ ससुर जो था वो अपनी बहू को जो है मारता था, और उसकी भावना ये थी कि ये मर जाए तो मैं अपने लड़के की कहीं दूसरी जगह अच्छे घर में जो है इसकी शादी कर दूंगा तो अच्छा धन आ जाएगा। और वहाँ जो लड़का था वो अपने पिता से डरता था, वो कुछ बोल नहीं पाता था, और वो जो है वहाँ पर एक दिन कहता है कि ऐसा करते हैं कि अपन जो है मरण को प्राप्त कर लेते हैं। लड़का बोला, तो वो वहाँ पर जो बहू थी उसने कहा कि मैं आपके सहारे तो जी रही हूँ, यदि आप भी यदि इस प्रकार से कार्य करोगे तो फिर मेरा जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने पेट्रोल का जो किसी उसमें लेकर के आया था अपने ऊपर भी डाल लिया और अपनी पत्नी के ऊपर भी डाल दिया और आग लगा ली, और कुछ कर नहीं पाता था। उसमें जो है मनोबल उसका पूरी तरह से जो है नष्ट हो गया था, और दोनों ने आग लगा करके मरण कर लिया। और उस समय में उसने पत्र लिख करके गया था, उसमें लिखा था कि धन के लिए मेरे पिता ने इस प्रकार से, पहले जब उसने एक बार अपनी पत्नी को पिता के द्वारा मारते हुए देखा, तब उस समय में उसने कहा कि वो मर जाएगी, तो वो वहाँ पर कहे पिता ने उसके कह दिया था कि मर जाएगी तो कोई बात नहीं, तेरी मैं दूसरी शादी कर दूंगा। तो उससे उसको वहाँ पर इस प्रकार के कदम उठाने का उसने कार्य किया, और उसके माध्यम से उसने पत्र में लिखा कि मेरे मरने के बाद में मेरे तन को मेरा पिता जो दहेज का लालची है वो इसको स्पर्श भी ना करे। तो यहाँ धन जो है महत्वपूर्ण है, आयु महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात यहाँ पर इस काव्य में कही जा रही है। तो उसके माध्यम से जहाँ अपने भी प्राणों की जो है महत्व समझ करके उससे जो है धन को ज़्यादा नहीं समझना है, साथ साथ में और किसी के भी प्राणों का बलिदान लेकर के यदि धन का जो है अर्जन किया जाता है वो भी जो है निंदनीय है। ये भी अपन इस काव्य के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ जब धन तो जो है वृद्धि को बढ़ता यानी प्राप्त हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आयु जो है अंत को प्राप्त हो रही है, फिर वो धन किस काम का, क्योंकि धन तो साथ में
जाने वाला नहीं। इसलिए यहाँ कि अपने जो जीवित जीवन जो है, अपना चेतन जो जीवन है वो अविनश्वर है, उसके बारे में तो विचार नहीं करते, लेकिन केवल धनी धन के बारे में विचार करते रहते हैं। आखिरी तक जो है धन से जो है मोह नहीं छूट पाता। मतलब वो ही सबसे बड़ा हो गया, जो अपना जीवन है, अपनी आत्मा है, अपना चेतन प्राण है, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं है। तो अंत में भी यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इसका मतलब है कि हमने जहाँ धन के लिए भी 12वां प्राण कहा है, जिसमें अन्न को जो है 11वां प्राण कहा जाता है, उसके माध्यम से प्राण टिके रहते हैं, इसलिए अन्न को भी प्राण कहा जाता है। और अन्न जो है धन से आता है, तो धन जो है 12वां प्राण होता है। तो 12वें प्राण के लिए हमने ज़्यादा जो है महत्व दिया, और जो हमारे जीवन के जो प्राण हैं उनके बारे में हमने विचार नहीं किया। तो ये इस काव्य के माध्यम से अपने को ये दृष्टि कि धन के लिए अपने लिए कितना समय, कितना जो है महत्व देना चाहिए। यदि हम उसी के बारे में ही केवल विचार करते रहते हैं, कभी अपने आत्मा के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बस यही बात को कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आयु की वृद्धि होने पर जहाँ धन की वृद्धि होती है उसको महत्व देता है, लेकिन आयु का जो भाग निकल गया उसका उसको कोई भी अफसोस नहीं होता। कितना समय हमारा धन कमाने में चला गया उसकी उसको जो है चिंता नहीं रहती, लेकिन केवल धन की ही चिंता बनी रहती है। तो ऐसा जो है विचार करके कि जो जीवन अपने लिए प्राप्त हुआ है उसमें धन का कितना महत्व होना चाहिए। धन एक साधन है, साध्य नहीं। जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है, लेकिन बस केवल वही जो है मुख्य हो जाए, जीवन जो है उसमें रहे ही नहीं। जैसे कहा जाता है कहावत के में कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, तो उसमें जो है यानी धन ही महत्वपूर्ण है। एक बार ऐसी व्यंग के रूप में कि एक बार किसी ने जो है किसी धनी सेठ को पकड़ लिया और उससे कहा निकालो धन निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण लेता हूं। तो वो कहता थोड़ी देर विचार तो कर लेने दो, दोनों में से क्या दूं तुम्हारे लिए। और विचार करके वो वहां पर कहता है कि पूरा जीवन तो मैंने धन के अर्जन में लगा दिया, अब तुम उसी को ले जाओगे, उसकी अच्छे बदले में तो तुम मेरे प्राण ले जाओ। तो अपने प्राण को देने के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो धन के प्रति ऐसी आसक्ति यदि बनी रहती है तो वो यही इंगित करती है कि हमें धन ही जो है मुख्य है, धन ही प्रिय है, अपना जीवन अपने लिए प्रिय नहीं। और ऐसे लोगों के लिए ही जब मर करके वो सर्प आदि की पर्याय को प्राप्त करते हैं, वहीं पर जहाँ धन गड़ा है वहीं पर जो है उत्पन्न हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में पूर्व में राजा था, उसने एक पर्वत के ऊपर धन गाड़ा था और मर करके वहीं पर वो जो है पहले तो नरक गया धन की गृद्धता में, और बाद में आकर के उसी जगह पर वो सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुआ नरक से निकल करके। और लेकिन उस भव में पूर्व का कोई संस्कार ऐसा काम में आ गया कि जहाँ मुनिराज के आहार हुए थे, रत्न वृष्टि हुई थी, और उस समय में उसने रत्न वृष्टि सुना था कि जहाँ चारण रिद्धिधारी या रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार होते हैं तो रत्न की वृष्टि होती है। और वो एक वाक्य जो है कभी धर्म का उसने सुना था, वो उसके लिए कल्याण करने वाला हो गया, और उसने उसके माध्यम से सारे जो प्रकार के आहार ग्रहण किए जाते हैं सबका त्याग करके वृद्ध अवस्था में उसने संलेखना को धारण कर लिया। तो ऐसे तो जो है बिरले ही जीव होते हैं, नहीं तो जहाँ जिस बात को कहा जा रहा था कि उस समय व्यक्ति धन की आसक्ति में जहाँ कहा जाता है कि मर करके भुजंग भी बन जाते हैं, तो वो जो है धन की आसक्ति अपने जीवन से दूर हो, अपने लिए धर्म जो कि अपने साथ में जाने वाला है उसकी ओर दृष्टि प्राप्त हो। बाकी सब यहीं छूट जाने वाला है, और जो कुछ अपन ने दान आदि दे दिया है वो तो अपने साथ में जा सकता है, नहीं तो बाकी सब कुछ यहीं का यहीं छूटने वाला है। तो जिसमें जब दहेज के लिए बात आई थी,
लोग जो हैं कहते हैं कि महाराज आजकल जो है कुछ दहेज वगैरह की जो है प्रथा जैसे ख़त्म सी हो गई है, लेकिन ऐसा जो है केवल बाहरी है, अंदर अंदर में सब चलता रहता है। और उसमें कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। और बाद में जब फिर कभी कुछ होता है तो फिर वहाँ पर वो कि जो है आपने जो है जो इतना जो है हमारे लिए दिया नहीं। एक बार एक ऐसे ही किसी ने वहाँ पर पूछ लिया उनसे कि आपके लिए क्या चाहिए, तो कहले नहीं आपकी बेटी तो लक्ष्मी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी इन्होंने जोर दिया कि कुछ तो आप बताइए, कुछ तो आप अपने लिए मन की इच्छाएं हो बता दीजिए। तो वो वहाँ पर लड़का कहता है बस आप हमें टर दे दो। तो उसने पूछा ये टर क्या होता है? तो उसने कहा कि जिन जिन चीज़ों के पीछे टर लगता है वो सब चीज़ें दे दो, रेफ्रिजरेटर है, मोटर, ऐसे करके जो है प्रिंटर, कंप्यूटर, ऐसे करके जोड़ते जाओ तो टर तो कितनी चीज़ों के पीछे लगता है। तो वो वहाँ पर जो है लड़के का पिता वहाँ पर जो है कहने लगा कि अभी आती है मेरी डॉटर, उसके पीछे भी टर लगा है, और वो लिए होगी हाथ में हंटर और तुमसे बनवाएगी मटर टमाटर, और तुम उस समय में बिल्कुल लगोगे बेटर। और सुन करके वो वहाँ से ऐसे भाग गया जैसे कोई हेलीकॉप्टर। व्यंग है, लेकिन ये बात जहाँ कही जा रही है कि व्यक्ति मना तो करता है बाहर से, लेकिन अंदर अंदर से दहेज के प्रति आज भी जो है ऐसी स्थिति है। और उसमें जो है इस काव्य के लिए जहाँ पर कि अपने प्राणों को भी जो है क्षति ना पहुँचे, यानी अपने प्राणों से धन ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, और साथ साथ में दूसरे के प्राणों से भी धन ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो। यदि दूसरे के प्राणों को भी यदि वहाँ पर क्षति पहुँचती है तो उसके माध्यम से अपना जहाँ धन कमा रहे हैं वो धन भी अपने लिए, जिसमें जो ऐसे जो हैं व्यापार करते हैं जिनके माध्यम से बहुत से जीवों का घात होता है। जिसमें अभी दिवाली का समय आ रहा है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पटाखे की दुकानें खुलती होंगी, तो वो जो है पटाखे की दुकानों से जो कमाया हुआ धन है वो यही है यहाँ पर कि वहाँ प्राणों का जो घात हो रहा है वो हमें ज़्यादा दृष्टि में नहीं है, हमें धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा भी जो व्यापार करते हैं वो भी जो है वहाँ पर धन आ तो जाएगा, लेकिन वो धन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो किसी के पीड़ा दे करके आया है। और पटाखे में तो कितने जीवों की हिंसा होती है। जहाँ जब जो दिवाली का समय निकल जाता है, बाद में जाकर के जंगल में देखा तो बहुत सारे पक्षियों के जो कहना चाहिए कि जो वहाँ पर जो भ्रूण थे वो असमय में ही वहाँ से जो है गिर जाते हैं। उस शोर को सुन करके उनके जो गर्भ रहते हैं वो भी उनकी आवाज़ सुन करके नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ कितने सारे बच्चों के लिए हर साल जो है और जहाँ बनते हैं वहाँ पर भी कितनी इस साल तो और कुछ खास ही जो है फैक्ट्रियाँ बहुत सारी जगह जली हैं। तो इसलिए अपने लिए इसके लिए भी दृष्टि रख करके कि ऐसे धन का जो है अर्जन यदि अपन करते हैं तो अपन वास्तव में अपन ने जो है उपदेशों को तो बहुत सुना है, लेकिन उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे व्यापारों से अपने लिए बचना चाहिए। जहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक आदि का व्यापार करते हैं, जहाँ कई जगह जो है लोगों ने महुए का व्यापार करते थे। महुए में भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और उसके माध्यम से शराब आदि का निर्माण होता है और उसके माध्यम से भी कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। यदि ऐसा व्यापार करते हैं तो उसमें भी अपना योगदान हो जाता है। तो उसके माध्यम से भी धन तो आएगा, लेकिन उसके माध्यम से साथ साथ में बद्दुआएं भी आती हैं। तो इसलिए कई लोग जो होते हैं वो ऐसे व्यापार को समझ जाते हैं तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यदि हम लोग समझ करके भी यदि अपन उस पर दृष्टि नहीं डालते हैं तो अपने लिए उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे अहिंसक ऐसे कार्य होते हैं जिनको करके अपन धन का जो है अर्जन कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में हिंसा होती है उनके माध्यम से यदि अपन
धन कमाने की कोशिश करते हैं तो वो जो है अपने लिए एक प्रकार से कभी ना कभी अभिशाप अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि कभी ना कभी कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। इसलिए इस काव्य के माध्यम से अपने लिए ऐसे धन का अर्जन करना चाहिए जिसमें किसी भी प्राणों की बलिदान ना होता हो। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम् वांछितान् धनिनामिष्टन् जीवितात् सुतरान्धनम्। इस काव्य में कहा है कि आयु की वृद्धि होती है और उसका यानी आयु की वृद्धि होना क्या है, आयु बढ़ना मतलब आयु का क्षय होना, और आयु का क्षयना और वो धन के उत्कर्ष का हेतु है। धन तो बढ़ता जाता है लेकिन आयु नष्ट होती जाती है और काल निकलता जाता है, तो उसमें व्यक्ति जो है धन के लिए प्रयास करता है, वहाँ पर जो जीवन है वो उसके बारे में विचार नहीं करता। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीवितात् सुतराम धनम इष्टम, जीवन से धन जो है बहुत अच्छी तरह से इष्ट है। तो यहाँ पर अपन ने उसकी व्याख्या में अपने जीवन से भी जो है धन ज़्यादा इष्ट है और दूसरे के जीवन से भी धन ज़्यादा इष्ट है। इसलिए दूसरों के जीवन के बारे में भी जो है अपने लिए इससे दृष्टि प्राप्त करके उनकी भी रक्षा के भाव से धन के कमाने के लिए निषेध नहीं है, लेकिन ऐसे साधनों से जिनमें जीवों की जो है बहुत हिंसा होती है, क्योंकि अपने यहाँ पर 4 प्रकार की हिंसा में केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया है। और उसमें औद्योगिक हिंसा में आप उद्योग तो करो, लेकिन यदि हिंसक ही उद्योग करेंगे तो फिर वो जो है संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। वो उसमें आप सोचो कि वो तो औद्योगिक हिंसा है, तो वो नहीं। एक बार आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक श्वेतांबर बंधु कोठारी था, उसने अल कबीर जो कि क्या था, जहाँ पर पशुओं का वध होता है, वो उसमें एबेटॉयर जहाँ क्या बोलते हैं उस कत्ल खाना, वो हैदराबाद का बहुत बड़ा कत्ल खाना, उसमें एमडी की पोस्ट पर था श्वेतांबर जैन। उससे उसने पूछा ये तो हमारा व्यापार है, उसके माध्यम से धन कमा रहे थे, औद्योगिक हिंसा होती है इसमें। फिर बाद में जो है श्वेतांबर लोगों ने, श्वेतांबर साधुओं ने जो है उसके विरोध में जो है वहाँ पर जब प्रयास किया, तब जाकर के उसने उससे जो है वो अलग हुआ। उसके लिए ये भी जो है दृष्टि उसके लिए कि धन कमाने के लिए कैसे भी धन कमाओ, तो ऐसा नहीं। इसमें जो है धन कमाने के लिए अपने लिए उद्योग में भी ऐसे उद्योग का चयन करना चाहिए जिसमें कि जो है जीवों की हिंसा ना हो। आरंभी हिंसा से तो बच जाते हैं, विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं है, लेकिन संकल्पी हिंसा जहाँ पर जीवों की हिंसा जिससे प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ऐसे उद्योग में भी यदि अपन सहभागी रहते हैं तो वो भी जो है अपने लिए अहिंसक हैं। अपन इस पर विचार करने के लिए आवश्यक है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।